तो जय हिंद सभी को। स्वागत आप सभी का आज की इस वीडियो में। इसमें आप जानेंगे हिंदी की प्रमुख 25 रचनाएं। ये वही रचनाएं हैं जहां से प्रश्न बार बार देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो वीडियो को एक बार कंप्लीट देखना, अपने दोस्तों को शेयर करना। और हाँ, अगर आपके पास हिंदी के नोट्स नहीं हैं या आपके पास किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स नहीं हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको अपने नोट्स, अपने हैंड रिटन नोट्स आपको फ्री में दे दूँगा। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। आइए शुरू करते हैं। पहली रचना है दोहा कोश। और इस दोहा कोश की रचना करी थी किसने? दोहा कोश के यानी इस रचना के रचनाकार कह सकते हैं या आप इसके लेखक कह सकते हैं, तो वो थे सरहैपा जी। कौन थे? सरहैपा। ओके, अगली रचना है श्रावकाचार। आपसे प्रश्न पूछेगा, इन यहाँ पर मैंने एक तरफ रचनाएं लिखी हैं, वो रचना एक तरफ मैंने पहले ही रचना इसलिए लिख ली हैं क्योंकि आपका एक तो टाइम सेव होना चाहिए, टाइम बचना चाहिए और आपके पास चीज़ें सही से जानी चाहिए। ओके, तो इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपके पास चीज़ें एकदम अच्छे से चली जाएंगी। तो श्रावकाचार है, इसके लेखक थे देवसेन जी। कौन थे? देवसेन जी। ओके, इसके लेखक थे देवसेन। अगली है कीर्तिलता। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, इसके लेखक थे विद्यापति जी। कौन थे? विद्यापति। ओके, आपसे डायरेक्टली ये प्रश्न पूछेगा कि कीर्ति पता के लेखक या कीर्ति पता की रचना, कीर्तिलता की रचना किसने करी थी, कीर्ति पताका की रचना किसने करी थी। ओके, अगली है परमाल रासो। ये जो परमाल रासो है इसके लेखक थे जगनिक। कौन थे? जगनिक जी। ठीक है, जो आला खंजना वो परमाल रासो में ही लिखा गया है। ओके, अगली है उपदेश रसायन। उपदेश रसायन, इसके लेखक थे जिन दत्त सूरी। जिन दत्त सूरी। ये अति महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, तो इन्हें एक दो बार जरूर याद रखना, अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन कर लेना। ठीक है, यहाँ से प्रश्न डेफिनेटली पूछ लेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अगली है बानी। बानी के लेखक थे, बानी लिखी थी रैदास जी ने। किसने? रैदास जी ने। ओके, नेक्स्ट है नसीहतनामा। नसीहतनामा लिखी थी नानक देव जी ने। नानक नानक देव। ओके, अगली रचना है बीजक। बीजक तो इनकी रचनाओं का संग्रह है। किसकी रचना है? साकी शबद रमैनी। साकी शबद रमैनी, इनकी रचना करी थी कबीरदास जी ने। कबीरदास जी ने। ओके, ठीक है, अगली रचना है हरडेवाणी। हरडेवाणी, इसके जो लेखक थे वो थे दादू दयाल जी। दादू दयाल। ओके, अगली है आखिरी कलाम। आखिरी कलाम, तो इस आखिरी कलाम के लेखक थे मलिक मोहम्मद जायसी। कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। ओके, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, नेक्स्ट है ज्ञानदीप। ज्ञानदीप, इसके लेखक थे शेख नबी। कौन थे? शेख नबी। ओके, नेक्स्ट है चित्रावली। चित्रावली लिखी थी उस्मान जी ने। उस्मान, इसके लेखक थे उस्मान। नेक्स्ट है विनय पत्रिका। अब यहाँ पर ये जो है ना, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, भक्तमाल, विनय पत्रिका के लेखक थे तुलसीदास जी। तुलसीदास जी। नेक्स्ट है जानकी मंगल। जानकी मंगल भी तुलसीदास जी ने ही लिखी थी। ठीक है, अगली है भक्तमाल। भक्तमाल लिखा था नाभादास जी ने। नाभादास, इसके लेखक थे नाभादास। नेक्स्ट है विज्ञान गीता। विज्ञान गीता की बात की जाए, देखो विज्ञान गीता कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्र का, ये लिखी थी केशव दास जी ने। केशव दास। ओके, अगली है अवध विलास। अवध विलास के लेखक थे लाल दास। कौन थे? लाल दास। ठीक है, अगली रचना है सूर सागर। सूर सागर की रचना करी थी सूरदास जी ने।
किसने? सूरदास जी ने। सूरसागर, भ्रमर गीत, सूरसागर, भ्रमर गीत, ये किसकी रचना है? ये सूरदास जी की है। ओके। प्रेम वाटिका, आगे है प्रेम वाटिका। अब जो प्रेम वाटिका है ये लिखी थी रसखान जी ने, इसके लेखक थे रसखान जी। ठीक है, आपसे प्रश्न इस टाइप से पूछेगा कि प्रेम वाटिका के लेखक कौन थे, या प्रेम वाटिका की रचना किसने करी थी, भ्रमर गीत की रचना करी किसने की थी। ओके। आगे रूप मंजरी। ठीक है, रूप मंजरी इसके लेखक थे नंददास जी, नंददास, रूप मंजरी के रचनाकार। ओके। आगे नरसी का मायरा। नरसी का मायरा ये लिखा था, यानी इसकी रचना करी थी मीराबाई जी ने। किसने? मीराबाई। ठीक है। सुदामा चरित, सुदामा चरित इसके लेखक थे नरोत्तम दास, नरोत्तम दास। ठीक। अगली है नक्सिक। नक्सिक, नक्सिक की रचना करी थी, नक्सिक लिखी थी, यानी इसकी रचना करी थी केशवदास जी ने। किसने की थी? केशव दास। ठीक है। नेक्स्ट है रामायण। रामायण तो ये तो आप सबको पता होगा, किसने लिखा था? वाल्मीकि जी ने। किसने लिखा था? वाल्मीकि। ठीक है। तो ये हुई हमारी 25 प्रमुख रचनाएं, और यहाँ से आपका डेफिनेटली 1-2 प्रश्न पूछ लेगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।